दिव्यांग बच्चों ने बनाया है गायत्री परिवार के सहयोग से। और प्रदर्शनी में मोमबत्ती है, अगरबत्ती है, धूप है और दिया है और फिनाइल है और मसाला है। ये जो चीज़ें आप लोगों ने बनाई है सारे दिव्यांग जन मिल के बनाए हैं? जी। मोमबत्ती हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम कुंदन है, वो बिहार में रहते हैं। तो कोविड में सबकी स्थिति गड़बड़ हुई, उनकी भी हुई, तो किसी से कर्ज लिए और मोमबत्ती बनाए कि उनका बिक जाएगा तो कुछ पैसा आएगा तो पढ़ाई कर पाएंगे, लेकिन उनका बिक नहीं पाया। तो हमने संकल्प लिया कि चलिए हम आपका जो है यहाँ बिकवाने का प्रयास करेंगे। तो उसी की कड़ी में हम मोमबत्ती उनसे मंगवा के, इस बार हम लोग नहीं बनाए, हर साल बनाते थे, तो इस बार उनकी मोमबत्ती बनाकर उनकी दिवाली मनाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी और सब हम लोगों ने अलग अलग जगह पे बनाया है। तो जिस तरह आपने इतनी मेहनत करके इन चीज़ों को बनाया है, जो कहाँ रहे वो कितना दिलचस्पी इसमें दिखा रहे हैं, कितना सामानों की खरीदारी कर रहे हैं? देखिए सर, जो शिक्षित हैं, जो समझदार हैं, जिनको दिव्यांगों के प्रति थोड़ी बहुत संवेदना है, वो ले रहे हैं। लेकिन अब कुछ लोग होते हैं कि मतलब सामान को बिजनेस के भाव से देखते हैं, मतलब उस दृष्टि से देखते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो लोग नहीं ले पा रहे हैं। वो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो ये जो सामान है वो आपको अच्छे तरीके से बिक रहे हैं? हाँ मैम, हाँ सर, संतोषजनक मतलब रिस्पांस है। क्या लगता है कि अगर हर दीपावली या अन्य ऐसे सीजनों पे अगर आप लोग ये चीज़ बनाएं तो लोगों की डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगी और लोग आपके हिम्मत को देखकर उसे खरीदना चाहेंगे? देखिए सर, इसके लिए जिला प्रशासन को थोड़ा सा तत्परता दिखाना चाहिए कि ऐसे जो दिव्यांग हैं, न केवल मैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में सर्वे करना चाहिए कि अगर दिव्यांग बच्चे इस तरह का काम कर रहे हैं तो उनको एक प्लेटफॉर्म अलग से जो है, जैसे क्या सांस्कृतिक संकुल में स्टॉल लगाएं तो उनका भी लगा के एक जो है प्रचार प्रसार होना चाहिए कि भाई यहाँ पे दिव्यांग बच्चे लगा रहे हैं, 100% में से 70% आप और लोगों से खरीद रहे हैं तो 30% सामान उनसे भी खरीदिए। जिस प्रकार हर जगह आरक्षण दिया गया है और बहुत सारे जगह पे ये बात रखा जा रहा है, तो यहाँ पे भी अब जिला प्रशासन को थोड़ा चिंता करना चाहिए कि भाई इन बच्चों का भी सामान जो है समाज खरीदे। जी सर, कहाँ बनाए आप लोग? ये गायत्री परिवार। और ये भी सर गाय के गोबर का दिया बना है और ये जो है चंदन का बना है। तो लोगों से बात करके चले, अब आपको नहीं देना तो हम क्या करें? बनाते थे ये आप इसे डालिए देखिए, सबसे पहली चीज़ ये सोचते हैं सर कि यदि किसी यहाँ हाथ फैलाने से बढ़िया सर हम अपना स्वयं मेहनत ही करके कुछ करें सर, ताकि उससे लोग जागरूक हों कि मतलब आने वाली जो पीढ़ी है इस चीज़ को देख करके आगे आए और उनको रोज़गार दिया जाए। और इस चीज़ को मांगने से सबसे पहले कि हम चाहते हैं अपना मेहनत करके खाएं, क्यों हम किसी यहाँ हाथ फैलाएं? यदि हम मेहनत करके खाएंगे तभी कुछ मिलेगा। यदि हम चाहें बगैर मेहनत के यदि हम कुछ पा जाएं तो आज के समय में कुछ नहीं मिलने वाला है। सबसे पहले मैं लोगों को ये शुभकामनाएं दूंगा कि जो हमारे भाई लोग ये प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, जो अदर दुकान से ले रहे हैं, वो हमारे यहाँ से ले करके हमारे जो मोमबत्ती है बर्मा मोम का बनाया गया, अच्छा शुद्ध क्वालिटी है, जिसका गारंटी में लेता हूँ अच्छा खासा। जैसे कुछ जो मार्केट के जो होता है उसमें तो घी डाले रहते हैं तरह तरह, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं जलता, थोड़ा आधा घंटा बहुत जलेगा, पौन घंटा जल कर। लेकिन ये हमारा मोमबत्ती बहुत काफ़ी देर तक जलता है। तो हम चाहते हैं, लोगों से यही अपील करते हैं तो हमारा मोमबत्ती और दिया फिनाइल जितनी सामग्री है तो हम लोग से लें और हम लोग के मनोबल को ऊँचा करें। देखिए, ये सिर्फ दीपावली के त्यौहार पर ही नहीं, ये हम लोगों की संस्था ये 12 महीने दिव्यांगों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए ये कार्य करता है।
और हम लोगों की पूरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये स्वावलंबी हों, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, और सिर्फ स्वयं के लिए नहीं, इनको जैसा कि सक्षम का पहला शब्द है, आप लोगों में ऊपर देखेंगे समदृष्टि, तो सामान्य व्यक्ति के साथ इनको समदृष्टि से देखा जाए, बराबर के हैसियत से देखा जाए। और इसी क्रम में जैसा कि आप रवि जी ने बताया और मालवी जी ने बताया कि हम लोग अन्य सामान्य लोगों के भी प्रोडक्ट यहाँ पे रख करके जो कि ज़रूरतमंद हैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं। यानी कि हम सिर्फ टेकर नहीं हैं, हम गिवर भी हैं। हम लोग एक प्रेरणा का स्वरूप यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि हम लोग समाज के लिए स्वयं कार्य कर रहे हैं।